कावड़े तब तक हटा दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो उनको मुख्यमंत्री का ट्रस्ट आने लगा, पिक्चर नहीं देखते, लेकिन वो कावड़ियों का कैसे रिजॉल्व करके गंगा भरवाने की कोशिश की जाती है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो मैंने तो कावड़ प्रारंभ होने से पहले ही कहा था कि इस बार जिहादी अपने वेश बदल करके कावड़ यात्रा को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, कावड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। तो यही देखने में आया है, इस बार कावड़ यात्रा में कावड़ियों के वेश में जिहादियों ने प्रवेश किया और जगह जगह कावड़ यात्रा को अपमानित करने का और बदनाम करने का प्रयास किया है। तो मैं उत्तराखंड सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से आग्रह करूंगा, इन जिहादियों पर कड़ी नज़र रखी जाए जो भगवा वेश में या कावड़ियों के वेश में आते हैं और कावड़ में उपद्रव करते हैं। क्योंकि कावड़ यात्रा करने वाला कोई भी कावड़ी उपद्रव नहीं कर सकता। उसका कारण है, कावड़ यात्रा जब प्रारंभ होती है तो ग्रुप से प्रारंभ होती है, चाहे 2 का ग्रुप हो, चाहे 4 का ग्रुप हो, चाहे 20 का ग्रुप हो, और उस ग्रुप का एक प्रधान होता है। उस प्रधान के नियमानुसार ही चलना पड़ता है सबको, कोई मनमर्जी से कावड़ यात्रा में नहीं चलता। और जब प्रारंभ करते हैं तो बाकायदे उसका नियम होता है, कब कावड़ उठानी है, कब रखनी है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी को लघुशंका करनी है तो है अपनी कावड़ दूसरे को सौंपेगा, उसके बाद ही लघुशंका करने जाएगा। ऐसा नहीं है कि कावड़ को पकड़ के लघुशंका कर ले या कावड़ को पकड़े हुए कोई और काम कर ले। अर्थात हर एक कावड़ यात्री बाकायदे धार्मिक यात्रा होती है और नियम कानून से जाती। जहाँ जहाँ ये दंगे हुए हैं, जहाँ जहाँ ये लफड़े हुए हैं, तो कावड़ यात्रा में जानबूझ करके इस्लाम के जिहादी घुसे हैं। इसकी जांच सरकार गंभीरता से करे और गंभीरता से करके इनकी कार्रवाई करे। और क्योंकि इनको बुलडोजर का तो भय सताने लगा है और बुलडोजर के भय के सताने के कारण से इन्होंने ये कार्यक्रम किया है शुरू, छिप करके काम करने का। वैसे भी जिहादियों का ये पुराना रवैया है कि हिंदुओं के बीच में छिप कर के आते हैं और छिप करके आकर के कभी लेब जिहाद करते हैं, कभी लैंड जिहाद करते हैं। अब ये कावड़ जिहाद भी शुरू हो गई है। मैंने पहले दिन भी कहा था, इस कावड़ जिहाद से रोका जाना चाहिए इस्लाम के जिहादियों।